धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जैन जी जीत गई है, जनता जीत गई। ये खबर पहुंचते ही जंतर मंतर का माहौल बदल गया। लोग खुशी से नाचने गाने लगे। उनकी लिए ये बहुत बड़ी जीत है। दृश्य किसी सपने से कम नहीं। जैन जी ने वाकई कमाल कर दिया है। अभिजीत दीपके ने कहा, वी हैव डन इट। दीपके ने कहा, क्या कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, मगर इस्तीफा हुआ। जैन जी ने अपने पहले ही आंदोलन में मोदी सरकार को बता दिया कि सरकार का एक काम जनता की आवाज को सुनना है, उसे बार बार डराना धमकाना नहीं। यह उस आंदोलन की जीत है जिसके पीछे गोदी मीडिया कभी चीन तो कभी पाकिस्तान का रोल ढूंढ लाता है। आतंकवादी तक बताया गया। भारत के खिलाफ साजिश से इन बच्चों को जोड़ा गया। लाठियां बरसाई गई, किलो वाली लाठियों वाली से मारा गया। सरकार को लगा होगा कि जैन जी को साजिश का पाठ बताकर इनके खिलाफ देश में माहौल बना देंगे। गोदी मीडिया के जहर और नशे के असर, लोग अपने ही बच्चों को देश का दुश्मन मान लेंगे। मगर उसी सरकार को मंत्री भेजकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाना पड़ा। अपने अभी तक सरकार में 20 जुलाई से धरना चल रहा था, लेकिन इस्तीफे से पहले एक बार भी संकेत नहीं दिया कि धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे। हर बार जीत कोशिश का एक ही संदेश था कि जो चाहे कर लो, जो हम दे रहे हैं वो ले लो, लेकिन प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार अड़ी रही, लेकिन जनता भी मैदान में खड़ी रही और विपक्ष भी उसके सामने टिका रहा। यह इस्तीफा सरकार की गलतियों और नाकामी का भयंकर पश्चाताप हो सकता था, मगर अहंकार में धर्मेंद्र प्रधान ने वो मौका भी गवा दिया। उन्होंने इस्तीफे के साथ एक लंबा सा पत्र लिखा है। इस पत्र के आप ध्यान से पढ़िए। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, अपनी नाकामी नहीं मानी है। फिर इस्तीफा क्यों दिया? दुख के कारण। किस बात का दुख आपको था? सड़क पर जनता लड़ रही थी, बच्चों को पुलिस मार रही थी, पहले गन से मार रही थी, और दुख आपको किस बात का पहुंचा? इस्तीफे का कारण था धर्मेंद्र प्रधान ने बताते हुए लिखा है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी बेइज्जतियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। 20 जून से धरना चल रहा है। 26 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को ख्याल आता है कि बच्चों की पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है, कानूनी पेचीदगियों में फंस रहे हैं, जबकि इन्हीं पेचीदगियों का सहारा लेकर बच्चों को डराया गया। यह भी खबर आई कि जो लोग वहां जा रहे हैं उनका पता लेकर उनके माता पिता तक पुलिस पहुंच रही है, उनका हिसाब किया जा रहा है। इस तरह की खबरों और चर्चाओं से लोगों को बीच जैन जी के बीच भय का माहौल बनाया गया, मगर युवा नहीं माने। तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने का ख्याल आता है। कम से कम उन्हें यह बात नहीं लिखना चाहिए था कि देश की एकता के लिए और राष्ट्र विरोधी ताकतों के लांघन न मिले, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो इस देश में हमसे आपसे किसी से कम प्यार नहीं करते। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक दिन पहले 25 जुलाई को कहा था कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग के कोई प्रमाण नहीं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि देश इनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक होता जा रहा था।
देश शिक्षा व्यवस्था की बर्बाद हालत को लेकर एक होता जा रहा था। देश परीक्षा से लेकर पढ़ाई की व्यवस्था की हालत को समझने लगा था और उसके खिलाफ कुछ करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए एक होता जा रहा था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान देश की इस एकता को दूसरे नज़र से देखते हैं और इस्तीफे का कारण जुम्मा है वो ना बताकर बहाना बनाते हैं। इस तनकीद का कोई फायदा नहीं। जब इस्तीफा दे रहे थे तो जनता के सामने सर झुकाकर इस्तीफा देना चाहिए था कि 2021 से मंत्री हैं और उनसे परीक्षा में पेपर लीक नहीं रुक सका और अपनी नाकामी को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। जो नौजवान जैन जी सड़क पर उतरे, उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। वह अपने लिए और आने वाले भारत की शिक्षा के लिए सड़कों पे उतरे। इतनी उमस में प्यास में तड़पते हुए पुलिस के डर का सामना करना जंतर मंतर पर टिके रहे। जंतर मंतर का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। पुलिस ने पहले गन चलाए, किलो वाली लाठियों का इस्तेमाल किया। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में उनकी निंदा की? एक शब्द लिखा कि छात्रों के साथ पुलिस की हिंसा हुई, उससे उनका मन दुखी है। 20 जुलाई के बाद से आज तक देश की एकता की बात जोड़ती। 20 जून से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन सरकार ने हर तरकीब निकाल कर देख ली। मोदी मीडिया के जरिए कंफ्यूजन फैलाए गए, प्रधानमंत्री रील बनाने लगे। एनटीए जो शिक्षा कराती है, परीक्षा कराती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को निकाला गया। शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए हिंसा की गई छात्रों के साथ। जैन जी डरे नहीं, जंतर मंतर पर और देश के दूसरे हिस्सों में डटे रहे। आज भी शनिवार के दिन जंतर मंतर पर इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। कंपनियों ने छुट्टी के दिन आए और बैनर लेकर आए कि हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं। जैन जी अपने माँ बाप, दादा दादी सबसे पूछ रहे हैं, आप आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे? सरकार अभी तक व्हाट्सएप अंकेल और हाउसिंग सोसाइटी में टहलने वाले लोगों के बहकावे में चल रही थी कि ये लोग विदेशी एजेंट है। सरकार के खिलाफ इन्हें झुकना नहीं चाहिए और इनकी बात सुनने की जरूरत है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो लोग प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? इतनी बड़ी बड़ी नाकामी सामने नहीं आई, लेकिन विपक्ष ने इस्तीफा नहीं मांगा। राहुल गांधी ने यही कहा कि छात्रों के साथ जो हिंसा हुई है, कम से कम प्रधानमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। 3 दिनों से माफी मांगने की बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने माफी तक नहीं मांगी। जैन जी अपनी मांग पर अड़े रहे और अंत में धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा, जिनके साथ पूरी मोदी मीडिया, सरकार, आरएसएस खड़ी थी। अब देखिएगा कहानी बनाई जाएगी कि कैसे संघ ने पहल की। आया संदेश नागपुर से, पहुंचा बीजेपी मुख्यालय, वहां हुआ मंथन और फिर फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान को इस तरह की मोदी मीडिया आपको सुनाएगी। 20 जून से मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है, लेकिन कहानियों की ये किरदार कुछ करते हुए नजर नहीं आए। सबके सब धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े रहे। यहाँ तक यूनिवर्सिटी की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और तमाम यूनिवर्सिटी की तरफ से आदेश जारी किए गए कि छात्र आंदोलन में ना जाए, उन्हें यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करने के डराया गया। इसके बाद शनिवार को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए। मुंबई, पुणे और इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे शहरों में हजारों की संख्या में लोग उतर गए और प्रधान का इस्तीफा मांगने लगे। पटना में प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रदर्शनकारियों में टकराव हो गया। पथराव और हिंसा की खबरें आई। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे और अंत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई। जैन जी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी किसान हासिल कर पाए थे, मगर उन्हें 300 से अधिक दिनों तक धरने पर बैठना पड़ा। अलग अलग कारणों से इस दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई, लेकिन जैन जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। उन्होंने भारत को मोदी सरकार के दमन और डर के माहौल से आज़ाद कराया है। ये डर और दमन की से आज़ादी का दिन है, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दिन नहीं है। जैन जी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में
जब नतीजा आया उसके बाद क्या कुछ नहीं बदला। तृणमूल कांग्रेस को इस तरह से तोड़ दिया गया, लगा कि ये घरों तक घुस जाएंगे और उठाकर बीजेपी में मिला लेंगे। 20 सांसद एक पार्टी के रातों रात एक झटके में तोड़ दिए जाते हैं और त्रिपुरा में रजिस्टर एजेंसी पीआई के नाम में शामिल कर दिए जाते हैं। इस तरह से मोदी सरकार दमन के रास्ते पर चल पड़ी थी। विपक्ष की हर आवाज, हर संगठन को कुचला जाने लगा था। लगने लगा था कि हताशा के अलावा इस देश में कोई आशा नहीं है। मगर जैन जी ने आशा की परिभाषा बदल दी कि आशा में हताशा का कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को बोलने पे मजबूर कर दिया, उनसे रात के 12 बजे रील बनाने के लिए मजबूर कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक पर जो लिखा है वो आगे पढ़ रहा हूँ कि पहले ही दिन से इस पे मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इस बात से इस देश का कोई भी जैन जी या नागरिक सहमत नहीं हो सकता। मगर प्रधान लिखते हैं कि मेरा ये संकल्प था कि प्रधान मेधावी छात्र की संभावना, परीक्षा माफिया खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह काम धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा से पहले करना चाहिए था। नीट 2024 में लोकसभा में जब प्रधान सांसद की सदस्यता लेने आ रहे थे, तब भी विपक्ष ने उनके सामने नीट सेफ के नारे लगाए थे। यानी कि उन्हें उनकी चुनौतियों के बारे में विपक्ष ने तब भी याद दिला दिया था, लेकिन प्रधान को ये याद रखने की शायद जरूरत नहीं समझी। उन्हें नीट पेपर की परीक्षा में लीक को अपनी नाकामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। उनका इस्तीफा पिछले कई महीने से आंदोलन पर मरहम की तरह काम करता, लेकिन अब उनका इस्तीफा एक टीस के रूप में रह जाएगा कि प्रधान ने इस्तीफा तो दिया लेकिन उनकी बातों को नोट नहीं किया। 2021 से शिक्षा मंत्री है, लीक हो रहा है। एनटीए की संस्था है, उसके कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए क्यों निकाला गया, उन्हें क्यों सजा दी गई, वह भी 1 महीने बीत जाने के बाद। 20 जून से प्रदर्शन चल रहा है। 25 जुलाई की शाम खबर आती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को निकाल दिया गया, कार्रवाई की जा रही है। मोदी मीडिया इससे बड़ा कदम उठाने लगा। मंत्री को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी निकाले गए, शिक्षा सचिव को हटाया गया। लेकिन जैन जी जानते थे सरकार कोई भी हो, कैसे भी हो, उसके पास कितनी भी ताकत हो, धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा और जाना पड़ गया। चले गए। आज ही सुबह राहुल गांधी ने फिर से ये मांग दोहराई। यह जीत विपक्ष की जीत है। जैन जी की इस मांग के साथ खड़ा था। विपक्ष ने भी तरह तरह से रणनीति अपनाई। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने धरना दिया और पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर गई और संसद के भीतर बारिश में मल्लिकार्जुन खड़े होकर नारे लगाते गए और इन सबकी मेहनत रंग लाई और विपक्ष जैन जी के साथ खड़ा था, यानी कि समय के साथ खड़ा था, सही मुद्दे के साथ खड़ा था और सरकार गोदी मीडिया, आईटी सेल और दमन करने वाले पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ी रही और फंस गई। वरना पहले दिन अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता तो लोग भी समझते कि सरकार जवाबदेही स्वीकार करती है। सरकार मानती है कि जवाबदेही का एहसास कराने के लिए इस सरकार को जनता को देश के अलग अलग हिस्सों से सड़कों पे निकलना पड़ा। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि प्रधान का इस्तीफा होगा तो मंत्रिमंडल से होना चाहिए, ना कि मंत्रालय। इस मंत्रालय से इस्तीफा देकर उस मंत्रालय में जगह मिलनी चाहिए बीजेपी में। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो उनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इंप्लीमेंटर्स हैं
और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाए कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग से धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। जैन जी ने आज पूरे भारत को दमन और डर से मुक्ति दिलाई है। आप जैन जी को जलेबी खिलाइए, आप जैन जी को चॉकलेट खिलाइए, वो जो मांगते हैं वो दीजिए, क्योंकि जैन जी ने डर से मुक्ति दिलाई है। जैन जी इस भय और चिंता से मुक्त होकर जंतर मंतर पे आए थे कि उनके आंदोलन का क्या होगा, कहीं उनका नेता मैनेज तो नहीं हो जाएगा, बीजेपी का एजेंट तो नहीं है, बीजेपी में मिल तो नहीं जाएगा। जैन जी को पता था कि मोदी सरकार में कोई भी पार्टी का नेता कहीं से भी घसीटकर बीजेपी में लाया जा सकता है। जो नेता कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गया उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये सब जैन जी को मालूम था, नहीं भी है तो अब मालूम चलेगा। इसकी चिंता नहीं थी कि कौन नेता मैनेज होगा, उन्हें अपने मुद्दों की चिंता थी कि अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज और अच्छी परीक्षा चाहिए और देनी पड़ेगी। क्रेडिट अभिजीत के सौरभ दास, नेहा गोरे जैसे नौजवानों को भी मिलनी चाहिए, दानिश अमीन और दीपक जैसे नौजवानों को भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने इतने दिनों तक उपवास रखा। इन नौजवानों को डराया जा सकता था, डरा भी गया होगा, मैनेज किया जा सकता था, करने की कोशिश की गई, मगर 20 जून से 26 जुलाई तक ये मैदान में टिके रहे और इन्होंने देश की धारा बदल दी, डर की दीवार को गिरा दिया। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी अभिजीत के सौरभ दास, नेहा बोरे जैसे नौजवान टिके रहे। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से नहीं उठी, अनशन पर बैठी रही। इस आंदोलन की आवाज ऐसी थी कि जो दिल्ली पुलिस की कीलों वाली लाठियों से भी नहीं दब पाई। पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी ने गाय की राजनीति वाले भारत को एक नए सिंबल दिया है। गाय के नाम पर अखलाप से तमाम नौजवानों को मारने वाली भीड़ पैदा हो गई, मगर कॉकरोच के नाम पर ऐसी जनता पैदा हो गई जो सबको जोड़कर जंतर मंतर ले आई। मोदी सरकार ने 13 साल में डर का जो तंत्र विकसित किया, प्रेस का गला दबाने की कोशिश की, वह सब आज ढह गया है। फिर से ये तंत्र सर उठाएगा, फिर से डर की दीवारें बनाई जाएगी, फिर से जाल बिछाई जाएंगी। लेकिन आज का दिन उस पीढ़ी का है जो कल का भी दिन इसी पीढ़ी का होगा। जैन जी ने सरकार की भाषा को रिजेक्ट कर दिया, उनकी विचारधारा को रिजेक्ट किया, बता दिया कि सरकार का मतलब सेवक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में खुद को प्रधान सेवक कहा था, मगर भूल गए। उन्हें लगा कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना किसी को भी तोड़ सकती है, किसी को भी डरा सकती है। तो जनता क्या चीज है? विपक्षी दलों को तोड़ना, पत्रकारों को डराना, यूट्यूब चैनलों की आवाज का गला घोटना, ये सब खेल हो चुका है। जैन जी ने सबका हिसाब आज ले लिया। जैन जी ने कमाल कर दिया है। इस जनरेशन को सलाम कीजिए। इस पीढ़ी ने लोकतंत्र लौटाया है, घुटन को खत्म किया है। हवा का डर, हवा के डर में एक युवा कम कर दिया। इसलिए खुलकर सांस लीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहिए, जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री अलोकतांत्रिक तानाशाही के रूपों के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या ये अच्छा है? क्या इस दिन के लिए वो राजनीति में थे? कम से कम यह भारत के किसी प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं है। उनके पार्टी में डराने वाले, तोड़ने वाले नेताओं को बता दें कि 13 साल तक डराने के बाद अगर ऐसी जैन जी आ सकती है तो अब इस पॉलिसी के बारे में भी विचार कर लीजिए। डर से हट जाइए, डराने से हट जाइए। जिन सांसदों को तृणमूल कांग्रेस से तोड़कर एनसीपी-पीआई के बारे में बंद रखा गया है,
उस बाड़े को तोड़ दीजिए। ममता बनर्जी के सांसदों को ममता बनर्जी को लौटा दीजिए। एक राजनीतिक दल को तोड़ने का ये प्रयोग भारत ही नहीं दुनिया के लोकतंत्र के सबसे खराब उदाहरण है। जनता को सरकार बनाने दीजिए, जनता को विपक्ष बनाने दीजिए, जनता को विपक्ष बनने दीजिए और पत्रकारों को सवाल करने दीजिए। हो सके तो ईडी और गोदी मीडिया से सरकार मत चलाइए और प्रधानमंत्री जी आप भी गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। गोदी मीडिया को विज्ञापन देना बंद कीजिए। विज्ञापन के पैसे को लाड़की बहन योजना में दे दीजिए, वो फिर भी काम का पैसा है। गोदी मीडिया को विज्ञापन देना बंद कीजिए, वरना इस देश की जनता एक दिन इसका भी हिसाब मांगेगी। ऐसी गोदी मीडिया के कारण आपको ये दिन देखने पड़े। आप हमारा वीडियो देखा कीजिए। गोदी मीडिया को विज्ञापन देना बंद कीजिए, वरना इस देश की जनता एक दिन इसका भी हिसाब मांगेगी। इसी गोदी मीडिया के कारण आपको ये दिन देखने पड़े। आप हमारा वीडियो देखा कीजिए। सालों से दबी जनता की सिसकी आप तक पहुंच जाएगी। आपको बेहतर नेता बनने का मौका मिलेगा, जो अब तक आप गवा दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह।